बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और बकरीद को लेकर बेहद सख्त आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी ने 2 टूक कहा है कि नमाज केवल उसके परंपरागत जगहों पर ही पढ़ी जाए। किसी भी स्थिति में सड़क ब्लॉक करने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसकी कोई अनुमति नहीं है। इसके साथ ही त्योहारों से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने और धार्मिक स्थलों के आसपास लगातार पैदल गश्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरती है। आपको बता दें कि बैठकों का दौर चला, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बकरीद से पहले किस तरीके से सुरक्षा की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा, इसको लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि सड़क पर नमाज अब नहीं पढ़ी जाएगी। क्या है मुख्यमंत्री योगी की लक्ष्मण रेखा, वो भी जरा आपको बताते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने जो लक्ष्मण रेखा की थी उसमें कहा कि सड़कों पर नमाज की बिल्कुल इजाजत नहीं है, शिफ्ट में नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई है। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक लगा दी गई है और खुले या फिर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूर्णतया बैन रहेगी। और इतना ही नहीं, खुले में मांस बिक्री, अवैध स्लॉटर हाउस पर रोक है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने के आदेश दिए गए। तो पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च जरूर करें। सीएम योगी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि जो भी त्योहार होंगे वो नियम कायदों से होंगे और अगर नमाजी ज्यादा हैं तो फिर शिफ्टों में नमाज होगी। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। और अब बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में एक्शन में पुलिस। हावड़ा में गैंगस्टर का बाकायदा जुलूस निकाला गया है। गैंगस्टर आकाश की गिरफ्तारी की गई थी। इस डॉन को अंडरवेयर में घुमाया गया, सिर का मुंडन करवा दिया गया, दाढ़ी कटवा दी गई। तो बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जो गुंडागर्दी करता था सड़कों पर, सरकार के बदलने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है और बाकायदा उसको आधे कपड़ों में घुमाया गया, उसको परेड कराया गया, उठक बैठक करवाया गया। बड़ी बात यह है कि अब सभी जो बदमाश हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो शुभेंदु सरकार के टारगेट पर है तमाम बदमाश। आपको बता दें कि जुलूस निकाला गया है, आधे कपड़ों में सरेआम सरेरा बाजार में घुमाया गया है ताकि साफ तौर पर मैसेज दिया जा सके गैंगस्टर को कि अब उनकी खैर नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में गैंगस्टर्स की खैर नहीं है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जब बाजार में आधे कपड़ों में इस गैंगस्टर को इसका जुलूस निकाला गया, इसे सरेराह घुमाया गया। जी हाँ, बंगाल में गैंगस्टर शुभेंदु फोर्स के रडार पर हैं। गैंगस्टर आकाश को सड़क पर घुमाकर बड़ा संदेश दिया गया। दरअसल आकाश पर 2021 में गोली चलाने का आरोप है। पुलिसकर्मियों पर दरअसल इसने गोलीबारी की थी। 20 से ज्यादा बम फेंकने का भी इसके ऊपर आरोप है। और देखिए कैसे इसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आप देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। और बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है, वो भी बताते हैं। अलीगढ़ में एक हफ्ते में महिलाओं से तमंचे के बल पर लूट करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। एसएसपी नीरज कुमार जादौन के अनुसार रजा मोहम्मद पर 40 मुकदमे दर्ज थे, मुबीन पर 27 मुकदमे दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी, आखिरकार पकड़ में आए, लेकिन मुठभेड़ के दौरान दोनों ही ढेर हो गए हैं। तमंचे के बल पर ये महिलाओं से लूटपाट करते थे। 40 मुकदमे रजा मोहम्मद पर थे और दूसरे पर, जिसका नाम मुबीन बताया जा रहा है, 27 मुकदमे दर्ज थे। तो आप ये देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। रजा मोहम्मद ढेर हो गया है, बदमाश मुबीन भी ढेर हो गया है। इन दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि योगी फोर्स ने कैसे जहन्नुम का टिकट काट दिया है दोनों का। रजा मोहम्मद के बारे में पहले आपको बताते हैं। 50,000 का इनामी बदमाश था ये, और एनकाउंटर में मार दिया गया है। और साथ ही अब मुबीन की भी बात करते हैं। मुबीन भी 50,000 का इनामी था, महिलाओं के साथ लूटपाट करता था। एनकाउंटर में से भी ढेर कर दिया गया। महिलाओं को दरअसल ये दोनों ही निशाना बनाते थे। पिछले हफ्ते 18 महिलाओं से इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब फिलहाल इन दोनों का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है।